वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जब निवास साथियों, सलाम साथियों, वाई मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाई मानवता उठाता है। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है। हर हफ्ते हम लेकर आते हैं, चाहे आंधी आए तूफान आए, फिर भी हम अपना फर्ज निभाते हैं। तो साथियों, सत्य ही धर्म हमारे जो चलता है प्रोग्राम, इसमें हम सच्चाई से भरपूर बातें रखते हैं और कोई भी लफ्ज सच्चाई से इधर उधर नहीं होता। अनुभवी ज्ञान की बातें होती हैं और अलग अलग टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा, जब इंसान को इंसान होने का एहसास होने लग जाए तब क्या होता है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा, जब इंसान को इंसान होने का एहसास होने लग जाए तब क्या होता है। तो ये अभी सोच रहे होंगे कि इंसान को इंसान होने से क्या मतलब, जब इंसान है ही इंसान तो उसको इंसान का होने का पता क्या लगेगा। तो बे रहस्यमयी बातें हैं और हम आप सभी के सामने रखना चाहते हैं। तब क्या होगा, जैसे कि नंबर 1, जब तक इंसान को इंसान होने का एहसास ना हो पाए तब तक इंसान जात पात, नस्लवाद, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, असमानता, नफरत, घृणा, इन सभी नालायक और खतरनाक और घातक अवगुणों में फंसकर मर जाए। जब इंसान को इंसान होने का एहसास होने लग जाए तब उसके अंदर से जात पात, नस्लवाद, हीन भावनाएं, छुआछूत, असमानता, घृणा, ये सभी नालायक, खतरनाक, अवगुण, घातक सब मर जाए। जब इंसान को इंसान होने का एहसास होने लग जाए तब उसके अंदर भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, रिश्वतखोरी, दलाली, परायापन, ये दुर्गुण दूर होने लग जाएं। जब इंसान को इंसान होने का एहसास होने लग जाए तब उसके अंदर सभी प्रकार की बुराइयां, गलतफहमियां, दुविधाएं सब दूर होने लग जाएं। हम बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि बात पकड़ में रहे, पकड़ इधर उधर न जाए बात। जब इंसान को इंसान होने का एहसास होने लग जाए तब लालच, तृष्णाएं, क्रूरता, अहंकार, हीन भावना, घमंड, सब दूर होने लग जाए। जब इंसान को इंसान होने का एहसास होने लग जाए तब उसके अंदर विद्वता, सुजवान, गुणवत्ता, ज्ञानवान, ये गुण पैदा होने लग जाएं। जब इंसान को इंसान होने का एहसास होने लग जाए तब उसके अंदर परोपकार, दयालुता, निडरता, दूरंदेशी, स्वाभिमान, मानवता, इंसानियत, ये गुण पैदा होने लग जाएं। जब इंसान को इंसान होने का एहसास होने लग जाए तब उसके अंदर करुणा, मैत्री, सद्भावना, अपनापन, भाईचारा पैदा होने लग जाए। जब इंसान को इंसान होने का एहसास होने लग जाए तब वह जुबान का पक्का, ईमान का पक्का, वक्त का पक्का बनकर जीवन को जीने लग जाए। जब इंसान को इंसान होने का एहसास होने लग जाए तब उसके अंदर नरक और जहन्नुम का डर, स्वर्ग और जन्नत का लालच, ये दूर हो जाएं। जब इंसान को इंसान होने का एहसास होने लग जाए तब उसके अंदर से नास्तिकता, आस्तिकता दोनों भाग जाएं, फिर उसके अंदर वास्तविकता जाग जाए। जब इंसान को इंसान होने का एहसास होने लग जाए तब उस इंसान को पूरे ब्रह्मांड में, कण कण में और पूरे संसार के अंदर सभी जीवों के अंदर एक रब नजर आने लग जाए। जब इंसान को इंसान होने का एहसास होने लग जाए तब उसके अंदर संसार के लोगों का भला करने का, पूरे विश्व के गरीब मजलूमों को गले लगाने का, पूरे विश्व के अंदर जुल्म को टक्कर देने का जज्बा और जोश जाग जाए। जब इंसान को सचमुच ही अपने आप इंसान होने का पता लग जाए। अब यहाँ से ये थोड़ा चैप्टर चेंज हो गया है। पहले हमने कहा कि इंसान को इंसान होने का एहसास हो जाए, अब यहाँ से क्या, जब इंसान को इंसान होने का एहसास हो गया है, यानी कि सचमुच ही उसको एहसास हुआ, फिर क्या हुआ,
फिर वह सारे संसार के लोगों को एक समान प्रेम करके अपना समझ करके सबको गले लगाकर एक रब के गुण गाने लग जाए। जैसे गुरु नानक साहब कहते हैं कि एक पिता एक की हम बारिक तो मेरा गुरु रहाई। जब इसको इस बात का एहसास हो जाए फिर वो किसी से नफरत नहीं करते, सबसे एक समान मोहब्बत करते हैं। जो इंसान सचमुच ही सच और ईमानदारी को अपनाएंगे, जो इंसान सचमुच ही सच और ईमानदारी को अपने जीवन में अपनाएं, उसी इंसान को अपने आप इंसान होने का एहसास मुकम्मल हो जाए। यानी कि सच्चाई एक ऐसी ताकत है जिससे इंसान को इस बात का पता लग जाता है कि वो इंसान है। सच्चे इंसान के ऊपर ही फिर गुरु मेहरबान हो जाए, गुरु अपनी कृपा से उस इंसान को रब से मिलवाए। तो ये हमने 16 जो पॉइंट लिखे थे नोट में लिखा है, ये बातें बिल्कुल साधारण हैं, पर इन बातों को ये बातें भी अनुभवी ज्ञान वाले इंसान ही समझ सकते हैं। अभी जो हमने बातें रखी हैं ये हमारी अपनी लिखी हुई बातें हैं, लेकिन हम ये दावा नहीं करते कि ये हमने अपने ज्ञान से लिखी है। नहीं, ये हमें परमेश्वर वाहिगुरु ने, रब ने ज्ञान दिया है, उसकी कृपा से हमने लिखी है। अभी बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे, सुन रहे होंगे कि ये रब की कृपा क्यों बीच में घसोड़ देता है ला करके, और सोचते होंगे कि इतना बड़ा आर्टिकल लिखने के बाद में ये बकवास मान ये शुरू क्यों कर देते हैं कि ये हमने नहीं लिखा। ऐसा बहुत सारे सोचते होंगे, लेकिन इसका जवाब मैं सीधे तौर से देना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कई वीडियो में दिया है कि हमने जिस बातों को लिखते हैं ये ज्ञान वाहिगुरु का ही दिया हुआ है। गुरु और वाहिगुरु दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। प्रत्यक्ष रूप में, शब्द रूप में गुरु हैं, और जो ब्रह्म निरंकार आकार रूप में शब्द है, और निरंकार रूप में वो चला रहे बैठे, हमारे अंदर भी है, बाहर भी, सब जगह बैठे हैं। तो हमने ये क्यों दावा करते हैं कि ये वाहिगुरु की कृपा से लिखा हुआ, हम जो लिखते हैं, जिस पानी को पीकर हम जिंदा हैं उस पानी से वो वाहिगुरु का बनाया हुआ है। जिस हवा को लेकर हम सांस ले रहे हैं इससे कोई जिंदा है, तो ये वाहिगुरु की बनाई हुई है। जिस धरती के ऊपर बैठकर हम ये टीवी चैनल चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, ये किसका बनाया है? ये वाहिगुरु का बनाया हुआ है। जिस जुबान से हम, जिस शरीर से हम बोल रहे हैं, इस शरीर का एक एक अंग, एक एक कतरा खून का ये रब का बनाया हुआ है। तो हम इस कतरे से, उस हाथों से एक एक जो चीज़ है हमारी ये रब की बनाई हुई है, तो हम ये कैसे दावा कर सकते हैं कि हमने ये खुद लिखी है? इस शरीर से ही उसने लिखवाया है, अपना आप खुद उसमें ज्ञान दिया है, तो उसके ज्ञान को हमने सिर्फ आप तक पहुंचाया है। इतना ही है कि हम ये कह सकते हैं दावे के साथ में कि जो भी लिखते हैं हम वाहिगुरु की कृपा से लिखते हैं, वही लिखवाते हैं, हम कुछ भी नहीं है बीच में। तो बात रखे थे हमने, जब इंसान को इंसान होने का एहसास होने लग जाए तो जात पात जो है, जात पात और नस्लवाद, ये दोनों, और जात पात, नस्लवाद, हीन भावना और घमंड, ये जो खतरनाक जो चीज़ें हैं, ये इंसान के माइंड को, दिमाग को ब्लॉक कर देती हैं। उसको इंसान होने का एहसास ही नहीं होता। वो इंसान जो दूसरों से नफरत करते हैं, वो इंसान का एहसास नहीं कर सकते। अपने आप को गुरु साहब कहते हैं कि जब ये मानस देही पाई, गुरु कृपा ते शिव कमाए, तब ये मानस देही पाई। यानी कि अगर उसको प्रत्यक्ष रूप में देखा जाए तो जब गुरु की बख्शीश हो जाए, गुरु की कृपा से उस इंसान के ऊपर हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, जब सच्चे महापुरुषों की बख्शीश से इंसान को इंसान होने का एहसास हो जाए, तब समझो कि ये मानस देही उन्होंने पाई है, उन्होंने उनको मिली है। ऐसा नहीं है कि मानस देही मतलब पहले भक्ति पहले करी होगी, बहुत सारे अर्थ पढ़ते हैं इसके अर्थ। ऐसा नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं यही सही है, अर्थ बहुत सारे बने हैं, लेकिन हमारे अपने दिमाग के मुताबिक जितना गुरु रब ज्ञान दे रहा है उसके मुताबिक यही कह सकते हैं कि जब गुरु कृपा करते हैं तभी इंसान को इंसान होने का पता लगता है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक इंसान तो है, शरीर तो इंसान का नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी जो पशु वाली हरकतें हैं, करतूतें उसकी पशु वाली हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि
जो है रब की कृपा से ही सारा कुछ होता है। रब के यहाँ हमने कल आर्टिकल भी लिखा, कहते हैं कि रब के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, ऐसा बोलते हैं। पर वहाँ पर देर है ना अंधेर है, इस बात का मालूम हमें हुआ है तब जब रब की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, तभी हमें इसका मालूम हुआ कि ना वहाँ देर है ना वहाँ अंधेर है, इंसान के जागने की देर है। जैसे अगर बहुत सारे बोल देते हैं कि इंसान होने का तू बहुत सारे अपने कहावत भी सुनी होगी गांव में पड़ोस में कि तू हे इंसान तू इंसान बन जा। तो कहे बहुत सारे कहते हैं तू बंदा बन जा, यानी कि वो पहले क्या बंदे नहीं है, वो पहले इंसान नहीं है। तो उसको क्यों कहना पड़ता है बार बार? क्योंकि उसकी जो करतूतें हैं, उसकी जो आदतें हैं वो पशु वाली हैं, जानवर वाली हैं, शैतान वाली हैं। इसी करके कहते हैं कि तू सुधर जा, इंसान बन जा। यानी कि सुधरा हुआ इंसान होता है और बिगड़ा हुआ शैतान होता है। और जो है कहते हैं कि जिसको पता ही कुछ नहीं है वो सीधा साधा इंसान हो, इंसान भी कह सकते हैं उसको, सीधा साधा एक मानव है, मानव कह सकते हैं। मानव भी उसको नहीं कहते जिसको पता ही कुछ नहीं है कि मैं मानव हूँ क्या हूँ, उसको सीधा साधा भटका हुआ इंसान कह सकते हैं। लेकिन उसको ये नहीं कह सकते कि इंसान होने का एहसास हो जाए। तो जब इंसान को इंसान होने का एहसास हो जाए तभी सब उसके अंदर से, अपने अंदर से ज्ञान की मुक्ति मिल जाती है, और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। और इंसान जब इंसान एक गुरु की कृपा से ही सच मन में बस जाए, जब गुरु की कृपा से सच मन में बस जाए तभी इंसान को इंसान होने का एहसास होने लग जाए। जब इंसान को इंसान होने का एहसास होने लग जाए तभी इंसान पूरे संसार से एक समान प्यार करने लग जाए। जब इंसान पूरे संसार से प्यार करने लग जाए तो समझ लेना कि जीवन उसका सभी प्रकार से मुक्त हो जाए। थैंक यू सबका, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक ले इजाज़त, और वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। कमेंट करा करो। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जय, थैंक यू।